थे आपने चर्चा की कि इस उर्दू घर का नाम इस मुल्क के अजीम शान फनकार मरहूम दिलीप कुमार साहब के नाम से मंसूब करना चाहिए। नसीम खान साहब ने वो मांग रखी, आपने उसकी तायीद कर दी, तो मुझे लगता है कि नाम मंसूब करना ये हमारा फ़र्ज़ है और हम उसको मंसूब करने का काम करेंगे। उर्दू के लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीगर कौमों के लोग यहाँ पर हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उर्दू ज़ुबान, उर्दू का मतलब होता है लश्कर, फौज। और उर्दू ज़बान दुनिया के किसी कोने से हिंदुस्तान में नहीं आई। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी कौमें आईं, संस्कृत बोलने वाले लोग इस मुल्क में रहे, अरबी बोलने वाले इस मुल्क में आए, फारसी बोलने वाले इस मुल्क में आए, और दुनिया की बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले कबीले, हुक्मरान इस मुल्क में आए। और आम बोलचाल से जो एक नई ज़ुबान पैदा हुई, जो नई भाषा बनी, उसी का नाम उर्दू है और इसे लश्करी ज़बान के नाम से लोग जानते हैं। और ये भी बात सच है कि उर्दू पहली बार अगर किसी सरजमी पे लिखी गई तो दक्कन की सरजमी पे लिखी गई, और पहली बार उसको पहचान इसी दक्कन ने देने का काम किया, ये भी सच्चाई है। हाँ, उर्दू के इब्तिदा में दक्कनी असरात उस पर थे। हैदराबाद और उसके अतराफ़ का जो इलाका था, निज़ाम का इलाका, उसका कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा असर था। लेकिन लश्करी ज़बान होने के बाद हुक्मरानों ने पूरे मुल्क में उसे फैलाया और इस मुल्क की ज़ुबान बन गई, और नफीस दिल्ली से होकर लखनऊ पहुंच गई और उसमें नफासत आ गई। लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि इस मुल्क के अंदर ये ज़ुबान कहीं से आई है। हमें लगता है वो सरासर गलत है। ज़बानें एक ही है। जिसे देवनागरी लिपि में लिख दिया गया वो हिंदी बन गई, और जिसे पर्शियन लिपि में लिख दिया गया वो उर्दू बन गई। दोनों ज़बान एक है, लिखावट अलग है, पर आम बोलचाल की ज़बान को ही उर्दू कहा जाता है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसी सरजमी है जो उर्दू के लिए सबसे जरखेज़ जमी है। आज हिंदुस्तान के अंदर बोले पढ़ने जाने वाली हिंदी के बाद सबसे दूसरे नंबर की ज़बान उर्दू है, और महाराष्ट्र में भी मराठी के बाद बोलने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का जो भी एक जरिया है, वो महाराष्ट्र की सरजमी पे भी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर उर्दू स्कूल किसी सरजमी पे होंगे तो महाराष्ट्र की सरजमी पे हैं। वो भी सरकारी मदद के साथ इस महाराष्ट्र की सरजमी पे चलते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस ज़बान को हम पढ़ाते हैं, जिस ज़बान से हम बहुत सारे तालिब इल्म पैदा करने का काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ करने की भी जिम्मेदारी हुकूमत संभाले। बार बार जिस शहर में जाता हूँ एक कागज़ मिल जाता है कि उर्दू एकेडमी का गठन कब करोगे। लेकिन 3 पार्टी की सरकार है, जब तक इत्तेफाक राय नहीं बनती तब तक एकेडमी नहीं बनती। लेकिन अशोक राव जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उर्दू एकेडमी बने तो उस पर सियासी लोगों को नाफिज करने का हम काम ना करें। जो उर्दू अदब से जो मुंसलिक है, ऐसे ही लोगों को हम बैठ कर तय करें ताकि उर्दू का काम महाराष्ट्र की सरजमी पे अच्छा हो पाए। साथ ही साथ उर्दू घर का आज इफ्तिताह किया गया। हमारे गांव में एक उर्दू घर बनकर तैयार है। एक कल्चरल सेंटर के नाम से इमारत वहाँ पे नागपुर में भी तैयार है। हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने उसका पूरी तरह से किस तरह से सेटअप होगा उसका जीआर निकाल कर देने का काम किया। जैसा कि हम लोगों ने, आपने मंत्रालय में मीटिंग में कहा था कि उर्दू घर ये शादी खाना ना बन जाए, इसको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो शादियाँ यहीं हो नहीं पाएगी। ऐसा आदेश हम लोगों ने जारी करने का काम किया है। हुक्मनामा एक अच्छा इदारे की तरह ये बनाया गया उर्दू घर है। एक अच्छा सा कल्चरल हॉल है, यहाँ पे मुशायरे हों,
ड्रामा हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, और सिर्फ ड्रामा उर्दू ज़ुबान का नहीं, अगर मराठी के ड्रामे भी होते हैं तो इस हॉल का इस्तेमाल हो ताकि ज़बानों का आदान प्रदान हो। हमारा उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग मराठी पढ़ाने के प्रोग्राम बनाने का काम किया है। अगर यहाँ से मराठी लैंग्वेज को भी सिखाने का प्रोग्राम हो सकेगा तो पूरी तरह से यहाँ से हम लोग जारी करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं ग्रेजुएट नहीं हो पाते, आधे में तालीम छोड़ देते हैं। मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है वो पूरे मुल्क के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलाती है। उसका भी सेंटर यहाँ बने ताकि यहाँ पे जिन लोगों ने गरीबी की वजह से 10वीं पास करके छोड़ दिया उनको भी ग्रेजुएशन कैसा मिले, पूरी तरह से हम लोग जिम्मेदारी लेके वो काम करेंगे। यहाँ पे डिमांड आई कि यहाँ पे अलग अलग तरह की क्लासेस चलनी चाहिए। जो भी कलेक्टर साहब हैं, यहाँ के कमेटी के लोग हैं, तय करेंगे वो यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। हम लोग उसमें कोई मुदाखलत करने का काम नहीं करेंगे। अशोक राव जी ने कहा कि स्किल को लेके भी कुछ काम होना चाहिए। आपके डीपीडीसी में हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3% स्किलिंग के लिए कंपलसरी वो पूरा प्रोविज़न करके रखा है। आपके पास अपना फंड है। यहाँ पे जो क्लासरूम है अगर उसको स्किल सेंटर करके रजिस्टर करोगे और यहाँ स्किल सेंटर के जरिए भी अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला के लोगों को स्किल करके रोज़गार देने का भी कोई कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो ये उर्दू घर की कमेटी प्रस्तावित करे।